सर ये जो 26 तारीख की घटना है, 26 तारीख की रात को 26 तारीख की सुबह को लड़की अपने घर से जाती है, ड्यूटी गई है। सुबह 10-11 जो उनका टाइम था, प्रॉपर डेली एक ही टाइम था, कुछ 10-15 मिनट का रहता है। वो जाती हैं, जाने के बाद में शाम को घर नहीं लौटती हैं। शाम को कभी कभी 8 बज जाते थे, तो हमने इंतज़ार किया 8 बजे तक का, कि इंतज़ार करते हैं कितनी देर लगेगी। उसके बाद क्या होता है कि हम मतलब जगह जाते हैं, क्या स्टैंड पर देखते हैं, हो सकता है कि लेट हो जाए। दोनों स्टैंड पर जा कर के देखा, वो बस स्टैंड पर नहीं आई। उसके बाद हम लोगों ने मतलब पहुँचे और जा कर के जो मम्मी पापा डीएम कार्यालय पहुँचे, जहाँ लड़की काम करती थी, वहाँ जाके। एक सेकंड, बच्ची काम करती थी एसडीएम या डीएम कार्यालय में? सर डीएम कार्यालय में वर्क करती थी, जहाँ पर मतलब ये जो मास्क के चालान वगैरह जो बनते हैं। जी, तो वहाँ ये चालान बनते हैं, वहाँ वो वर्क करती थी। और उनका मतलब जो डेली का यही रूटीन था कि उसमें वर्क करती थी और डेली आना जाना था। तो वहाँ पर मतलब सर मतलब आपको तो जब रात में नहीं आई तब आप लोगों ने फिर क्या क्या किया? जब वो रात में नहीं आई तो डीएम कार्यालय गए, वहाँ जा कर के उन लोगों को फ़ोटो दिखाया, क्या ये इस नाम की लड़की को आप जानते हो कि अभी तक घर नहीं पहुँची है। तो वहाँ के जो मतलब गार्ड्स थे, उन लोगों ने बोला कि ये जो मतलब यहाँ मतलब जो बच्ची है इसका मतलब यहाँ से कुछ भी उन्होंने क्लियरली नहीं बताया, बात को घुमाया कैसे न करके। आई थी, चली गई, हाँ, ये सब कुछ नहीं कहा? नहीं, ऐसा ही कुछ था, लेकिन वो वहाँ से उन्होंने बात को, हम वहाँ से आ गए, गोलमोल हो गया। ठीक है, गोलमोल हो गया। वहाँ से आने के बाद में हम सीधा लड़की के जो दोस्त वगैरह हैं, फ्रेंड, उनसे संपर्क करने की कोशिश करी, उनके पास गए। एक दोस्त के पास जा कर के वहाँ उसको कॉल लगवाते हैं, और जिसका नाम था ज्योति से बात होती है। ज्योति का पहला ही सवाल था। वही लड़की है जिसका ऑडियो वायरल हो रहा? जी सर, वही लड़की है ज्योति से जब बात होती है तो ज्योति का डायरेक्ट पहले ही कहना होता है कि मतलब ये रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है। तो उनका मतलब इस तरह से कहना था कि रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है। फिर उसके बाद में उससे बात होती है तो वो एक आश्वासन दे देते जो मेहरा सर हैं, मेहरा जिनके अंडर में राबिया काम करती थी, ठीक। तो वो कहती है कि मतलब जो ये मेहरा सर के साथ ड्यूटी पर गई है। जी राबिया नहीं, मतलब मेहरा सर के रिगार्डिंग कोई पूछताछ के लिए उसको लेके गए हैं। मतलब मेहरा को पुलिस ने उठा लिया है या कुछ उसको, हाँ, उस टाइप का था वो। जी ऑडियो में क्लियर है वो चीज़। तो वहाँ से वो एक आश्वासन और दे देती है कि वो सुबह तक या मतलब घर आ जाएगी, वो सेफ़ है। तो हम सबको लगता है कि सेफ़ है, सीनियर के साथ गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आते हैं, आकर के मतलब सो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में सुबह को 8 बजे जाना होता है डीएम कार्यालय जाने की मतलब जाने के लिए कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि सुबह को यहाँ 2 पुलिस वाले खड़े होते हैं और वो बताते हैं सारी बात कि आपकी लड़की का मर्डर हो चुका है। तो थाने ले जा कर के सारी बात बताते हैं, जानकारी देते हैं। और सर मर्डर रात को जो हुआ, और उसके बाद में एक नया लड़का इसमें मोड़ लेकर के आता है जो सरेंडर करता है, जिसका नाम निज़ामुद्दीन बताया गया। और निज़ामुद्दीन ने मतलब उसको एक झूठा इल्ज़ाम एक तो मर्डर किया उसके ऊपर, फिर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि वो उसकी बीवी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसकी बीवी है। किसी तरह से कोई भी एविडेंस या कोई भी प्रूफ वो अभी तक नहीं दे पाया जिससे साबित हो। मेरी बहन को मतलब मार तो डाला, लेकिन उसे बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई, और अभी तक पुलिस का भी इतना कोई सहयोग नहीं। पंचनामा हुआ, आप लोगों ने बॉडी को देखा था? हाँ सर, पंचनामा हुआ, बॉडी को देखा, मगर पंचनामे के लिए जो पोस्टमार्टम है वो सिर्फ इतने आधा घंटा या 30 से 35 मिनट में पोस्टमार्टम करके हमको दे दिया है। तो हम उससे खुश नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी, उसकी भी हम जांच चाहेंगे दोबारा हो। और आप लोगों ने फिर दफन अपनी मर्जी से किया या पुलिस के दबाव में किया? सर पेरेंट्स को यहाँ पे अकेला फील हुआ, क्योंकि लगा था कि जो पुलिस वालों ने कहा था कि आप 2-3 दिन में आराम से इसका दफन करके या इसका अंतिम संस्कार करके आप आ जाइए, हम केस की पैरवी करेंगे। देखिए 2-3 दिन तो वो हो गया, लेकिन अभी तक पैरवी तो हुई नहीं है। तो दफन किया गया। जब दफन के लिए हम उस टाइम उसका गला कटा था, गला अलग था, और जब हम उसको गांव लेकर के गए, वहाँ जा कर के जब उसको गुस्ल देने के लिए कपड़े उतारे उसके, वहाँ पर लेडीज़ें मौजूद थी, उन्होंने जब उसको नहलाने के लिए कपड़े उतारे और देखा तो वो सब दंग रह गए थे। मतलब उसके हर जगह इस तरह से चाकू घोंपे गए थे, बहुत गंदी तरह से। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते जिस तरह से उसको, मतलब सर मैं सोच भी नहीं सकता जिस तरह से किसी बहन के साथ ऐसा ना हो। जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे चाकू लगे हैं तो बहुत बुरा आलम था सर। इस तरह से कि दुश्मन के साथ भी कभी ऐसा ना हो। और देश की बेटी, देश नहीं दुनिया में कोई भी है,
कोई धर्म भेदभाव कुछ नहीं, सब मेरी बहनें हैं, सब मेरी माताएं हैं, किसी के साथ कभी ऐसा ना हो जैसा मेरी बहन के साथ हुआ। आपको अब तक की पुलिस कार्रवाई से क्या लग रहा है? सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसी को हिरासत में, उसके अलावा जिसने सरेंडर किया उसके अलावा पुलिस ने अब तक किसी को हिरासत में नहीं लिया? नहीं लिया है सर, एक रिकॉर्डिंग भी हो रही है, उसके तौर पे वो उठा सकते थे, बात कर सकते थे, लेकिन अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया है। और जिसको पीसी पर लेना था, वो लड़का दिल्ली में है, निज़ामुद्दीन, अभी उसको भी पीसी पर नहीं लिया गया। 3 तारीख को उसको पीसी पर लेना था और उसको भी टाइम को बढ़ा दिया गया है। अब कितने दिन के लिए बढ़ा दिया गया है ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मतलब क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों सियासत? पुलिस कभी आप लोगों से अकेले में बात करने की कोशिश कर रही है? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई सिविल ड्रेस में ऐसा आदमी जो समझाने या कुछ कहने, ऐसा कुछ कहीं लग रहा है क्या? अभी तक सिविल डिफेंस जहां हम लड़की जॉब करती थी वहीं से कोई नहीं आया, कोई पूछताछ नहीं। जिस कार्यालय में जॉब करती थी वहां से कोई पूछताछ नहीं। एक सहानुभूति देने के लिए भी कोई आ सकता था, लेकिन कोई नहीं आया। स्वाति मालीवाल आपके घर आई थी, मैं सुना हूँ कि वो आई थी, आप उनसे क्या बातचीत हुई आपकी? मैम, स्वाति मालीवाल महिला आयोग की के अध्यक्षा। अध्यक्ष। सर मेरे उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे मेरी बात हुई थी। कोऑर्डिनेटर आए थे घर पर, स्वाति जी नहीं स्वाति नहीं आई? नहीं आई है। ठीक। उनके कोऑर्डिनेटर घर पर आए थे, उनसे मेरी बात हुई थी और स्वाति मैम ने मतलब पोस्ट भी की है। और बाकी लोग भी आ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, मैं पार्टी का भी नाम नहीं लूँगा, बाकी लोग आ रहे हैं, सब मतलब अलग अलग पार्टियों से लोग आ रहे हैं, हमदर्दी दिखा रहे हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। मेरी शुरू से मदद की है काफ़ी लोगों ने। और एक इमाम इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं, शुरू से मेरे साथ कनेक्ट हैं। वो कनेक्ट हैं लेकिन अभी आए नहीं हैं? अभी तक पहुँचे नहीं है, लेकिन उनके ज़रिए मदद पहुँच रही है, लोग आ रहे हैं ज़रिए, मतलब जगह जगह से उन लोगों को फ़ोन पर भी कनेक्टिंग है। अब मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन लोग आ रहे हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो आ रहे हैं पिक क्लिक करके और चले जा रहे हैं, मतलब एक तरीके आप से। फाइनल सवाल कि आप लोग चाहते क्या हैं? सर एक ही चीज़ जो हम लोगों की मांग है और डिमांड है, सिर्फ एक ही चीज़ की है, क्या ये हमारे लिए हो, हमारी बेटी के लिए हो और आने वाली सभी बेटियों के लिए हो, कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। एक तो एक कानून बनाया जाए, एक कानून बनाया जाए, जो भी ऐसा करे उसको फांसी हो। दूसरी बात, फांसी तो होनी ही चाहिए, इसमें जितने भी अपराधी हैं 1, 2, 10, 15 सभी को फांसी होनी चाहिए। और सर जो केस है वो दिल्ली ट्रांसफ़र हो और सीबीआई की इसकी मांग है, सीबीआई इसकी जांच करे। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो भी है, ये सभी की निष्पक्ष जांच दोबारा होनी चाहिए। हम किसी चीज़ से अभी तक कोई कार्रवाई से खुश नहीं है और मतलब परिवार को बहुत बुरी हालत है सर, हमें 2 राज्यों में उलझा दिया गया।